करते हैं और पॉलिटी का टॉपिक था राष्ट्रपति की शक्तियाँ था, तो उसका जो कुछ अन्य शक्तियाँ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले ठीक है ना, तो आप लोग जो है वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। और हम लोग पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति का जो शक्तियाँ हैं और उसमें कुछ अन्य शक्तियाँ भी जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आप लोग इस डिबेट का आनंद लें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर होता है। ये अनुच्छेद 53(2) के तहत आता है। पूछता है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रपति का क्या कहते हैं तीनों सेना में जो कमांडर सर्वोच्च प्रमुख होता है, मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जल, थल और वायु। लेकिन तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? 53(2) के तहत आता है। ठीक है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल ट्रेड्स, समझौते, एग्रीमेंट और करार, डील राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जितना भी इंटरनेशनल जो भी समझौता होता है, जो संधियां होती है, जो करार या डील किया जाए, दूसरे देश से डील किया जाए, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रमुख होता है देश का। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और पूछता है क्वेश्चन आपको कि भारत की तीनों शक्तियां, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, और तीनों का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद का 53 और 2? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह व्यापक महत्व की किसी संधि के प्रश्न पर विचार करने तथा राय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है 143 अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी चीज पर विचार करने के लिए निर्देशित कर सकता है, अनुच्छेद 143 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से भी बात कर सकते हैं। हाँ, परामर्श ले सकता है। देखिए, अनुच्छेद 331 का प्रावधान करता है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ है, राष्ट्रपति इस समुदाय को 2 सदस्य को लोकसभा मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन का बात आया, एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते थे लोकसभा में, उसको आप समाप्त कर दिया। उन्हें समाप्त कर दिया। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, अनुच्छेद 80 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्य को, 12 मेंबर को नियुक्त किया जाता है। वो नियुक्त जो किए जाते हैं वो मेंबर कहाँ से आते हैं? साहित्य क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, कला क्षेत्र से आते हैं और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। 12 व्यक्तियों का चयन कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं? कौन? नहीं, नियुक्त किए नहीं। विधान परिषद जो देता है सदस्य, उसका भी देखिए, लोकसभा भाग उसमें वही लेगा जो व्यक्ति चुन के आया है। तो व्यक्ति जो मनोनीत किया गया है जिसको, वो उसमें भाग नहीं लेगा। जो चुन के आया है चुनाव से, हाँ, वो भी हम लोग नहीं चुनते। कहाँ चुनते? चुनते हैं। वाला चुनता है ना, हम लोग तो चुनते हैं सर। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार 361। देखिए, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा दिए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी मतलब नहीं होगा। राष्ट्रपति को कोई भी अभियोग नहीं चला गया। हाँ, नहीं चलेगा। जो फैसला कर दिया अटल है। हाँ, अटल है। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल दीवानी मुकदमा, सिविल केस चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस नहीं। जब भी होगा राष्ट्रपति में क्या होगा? दीवानी मुकदमा, सिविल केस होगा, क्रिमिनल केस नहीं होगा। किंतु इसके लिए भी निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी राष्ट्रपति को कोई भी चीज ऐसी सूचना
तब ये आप सूचना के वहाँ बाद भी लगा सकते हैं एक्सेप्ट करने का। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 माह का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, पता और कार्रवाई की प्रकृति का विवरण देना होगा। पूरा डिटेल के साथ करना पड़ेगा। हाँ। जैसे कि मान- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वो भी है का चीज। जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तब राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। अध्यादेश का अध्यादेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति एक पत्र जारी करेगा जिसमें जो है लोकसभा राज्यसभा को वो बात मानना पड़ेगा। अध्यादेश वही जब राष्ट्रपति एक आदेश लिखेंगे, वो आदेश देंगे, और उसमें जो लोकसभा का है और राज्यसभा दोनों को मानना के पड़ेगा। बाद क्या आता है इसमें? जैसे बीच में दोनों कोई- सदन को मानना जैसे पड़ेगा। बीच में कोई इम्पोर्टेंट चीज आ गई, संसद का सदन नहीं चलता, अगर सत्र नहीं चल रहा उस समय जो है ना आपको राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश लाता है। जैसे जैसे कुछ कुछ लागू करना करना है। है। देखिए, प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सदन का सत्र पुनः प्रारंभ होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। जो ऑर्डिनेंस लाया है और फिर वो वापस कभी वो ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। बन जाता है। राष्ट्रपति का ऑर्डर देखिए अधिनियम, देखिए जब, देखिए बात ये इससे सिंपल सी है कि जब दोनों सदन कब नहीं चलेगा कि जब कोनो बहस ऐसा मुद्दा होता है कि दोनों सदन जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरत होती है। वो एक सहमति, एक अध्यादेश हुआ। अध्यादेश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति, जब अध्यादेश राष्ट्रपति दे दिया और वही अध्यादेश यदि राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देगा वही अध्यादेश क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। मतलब एक अध्यादेश राष्ट्रपति के पारित होने के, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद वो क्या बन जाएगा? कानून। अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन कानून जाएगा। या एक्ट बनने से सबसे पहले होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको उसको पारित करना पड़ेगा। हाँ। वो बनने के बाद अध्यादेश जब पारित राष्ट्रपति के पास होगा जाएगा, तो वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति जब कर दिया साइन तो वो बन गया कानून। जैसे पास हुआ। अध्यादेश केवल उन्हीं विषय जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और जिस चीज संसद का अधिकार है तो वो क्या करेगा? अध्यादेश जारी। संविधान संशोधन का अधिकार देखिए, राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदन नहीं, अनुच्छेद 52, देखिए अनुच्छेद 52 तहत के भारत राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति पद है, ठीक है। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, अनुच्छेद 53। 54 देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कितने समय का होता है? 5 साल 5 साल का। मुर्मू को नहीं हुआ। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57। फिर से री इलेक्शन के लिए कौन सा होगा? 57 होगा। शुरू में दिया है। री इलेक्शन किससे होगा? 57 में होगा। देखिए अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो 58 में है। देखिए 57 में फिर से री इलेक्शन करवा सकते हैं, पुनर्निर्वाचन, समझे ना। पात्रता 57 है। 58 है आपको क्वालिफिकेशन, अर्हताएं। और 59 क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त होनी चाहिए? वही कानून का ज्ञाता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बनना चाहिए, वो सब जो देता है। इसमें 35 साल कम से कम होना चाहिए। कम से कम 35 साल। राज्यसभा के क्या कहते हैं सदस्य होने की क्षमता। कोई भी उन पर क्रिमिनल केस भी नहीं होना चाहिए। हाँ। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ किया प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। अनुच्छेद 62 है। अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है ना। अनुच्छेद 73 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 143 क्या है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय सलाह लेने की शक्ति, जिसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश 143, परमादेश 143। हाँ, कोर्ट से जो लेता उच्च न्यायालय से परमादेश का अधिकार। हाँ, परमादेश, वही परमादेश हुआ, परामर्श, सॉरी परामर्श।
वो परमादेश ने परामर्श। आदेश मतलब हुआ कि अरे वो आदेश देंगे, हाँ वो रीट जारी रीट जारी करेंगे। 5 तो रीट जारी करता है उस वाला है प्रथम। अनुच्छेद 143 जो है वो आपको है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, मतलब परामर्श परामर्श देंगे। परमादेश अलग हो, परमादेश भी यही देता है। सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श देंगे। अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 361 ये अनुमुक्ति और उनको विशेष अधिकार दिया जाता है राष्ट्रपति को। अनुमुक्ति मतलब जो हर प्रकार का मुक्त है। फ्री एग्जाम है। देखिए अनुच्छेद 64 जो है राष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 का कहता है राष्ट्रपति के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 76 अनुच्छेद 76 भारत का निर्मित आगे भी होगा, भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 जो है भारत का एक महान्यायवादी होगा। अभी कौन है हैं? देखिए 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यभार संभाला। यह झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी, उपराज्यपाल थी। संजीव खन्ना। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली दूसरी राष्ट्रपति एवं पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति है। ये संथाल जनजाति से संबंधित है। ये अब तक की सबसे कम आयु की राष्ट्रपति है। 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्लाह बीबी गिरी द्वारा त्यागपत्र के कारण और बीडी जत्ती ने फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण कार्यभार किया है। पूछता है क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन से व्यक्ति काम किए हैं? पहला है बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। यही तीनों थे। बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती थे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति की का कार्यकाल छोड़कर सबसे कम अवधि के 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए थे। सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे न्यूनतम कार्यकाल जाकिर हुसैन। सौभाग्य हमारे बिहार का जो प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतिम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय पूछता है क्वेश्चन, एकमात्र निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध जीतने का मतलब क्या होगा? कोई खड़ा हुआ ना उसका अगेंस्ट। अभी यहाँ पर इलेक्शन होगा ना। भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं। डॉक्टर बीबी गिरी सबसे कम वोट प्रतिशत 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। देखिए हिस्ट्री पॉलिटिक्स को यदि पढ़ना है आपको तो गर्लफ्रेंड जिस तरह से इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड में लेते हैं उस तरह से हिस्ट्री पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए। हिस्ट्री पॉलिटिक्स गर्लफ्रेंड बनाइए। अच्छा अगर आना ही चेस से की करते कोशिश करे। जिसको गर्लफ्रेंड ना हो वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स पढ़े। जिसको है वो तो केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आगे बढ़ा गया सर। ये लोग पहला ही करवा रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, संजीव रेड्डी साहब क्या था वो? कोई दिक्कत देखिए। नीरव संजीव रेड्डी निर्मल अच्छा कौन सी थे वो राष्ट्रपति थे? नहीं टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे कम वर्ष कौन था? टॉपिक चेंज कर रहे हैं। कितना पसंद मिला था? 50%। आगा बढ़िए सर। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश कितनों दाढ़ी बना लीजिए आप, स्मार्ट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, स्मार्ट हैं आप, स्मार्ट हैं, फिर भी लड़की ने आपकी तरफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, भ्रम है, बता सही बता रहे, एक्सपीरियंस बता रहा, समझे ना? जाएगी कैसे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जाएगी, कहना है हिस्ट्री घूर के यहीं आएंगे हम। चलिए सर आगे बढ़िए। एम हिदायतुल्लाह क्या जिन्होंने भारत सहमत का हैं? विवाह राष्ट्रपति जनाब। का पदभार ग्रहण किया। फिजिक्स चल रहा है सर, फिजिक्स चल रहा है, पॉलिटी के पॉपुलर कीजिए। ये सब नहीं चल रहा। हाँ देखिए, स्मार्टनेस आप बना रहे हैं, लड़की फिर भी ध्यान नहीं दे रही है, अब कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब जो है कि आप देख ले, आप देख ले, उसके लिए फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स पढ़ेंगे हाँ। आप तो बोलेगा हिस्ट्री। नहीं दोस्तों, मिलिए दूसरे खान सर से। खान सर से लड़की से हाँ, भागता है फेमस हो गए थे। हम भी फेमस होना चाह रहे हैं, गाय आप लोग से विनती है, फेमस कर ही दीजिए। वाह। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम आर्टिकल 61 नहीं समझे महाभियोग क्या होता है? अच्छा महाभियोग क्या, सही बात है, ठीक है। सही सही बात किए हैं। महाभियोग मतलब उसका पद समाप्त कर सकते हैं देखिए बताते राष्ट्रपति हैं महाभियोग क्या होता है। महाभियोग जैसे कीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो सांसद है सुनिए उस पे महाभियोग लगाएगा, एक मिनट ठीक है, उसके बाद ही वो हट सकते नहीं हैं। बताते हैं। महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पे, वो होता क्या है, महाभियोग लगाने के लिए आपको 25% जितना, जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, सीट जितना है, जितना मेंबर बैठा हुआ, उसका 25% जो है ना पद हस्ताक्षर होना जरूरी है, उसके बाद ही महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग जो होगा, जैसे मान लीजिए महाभियोग जो है हम किसी सदन में लगा सकते हैं, तो उस सदन में या निम्न सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा। लगता क्यों है? बता तो वही बता रहे हैं, महाभियोग हटाने के लिए लगता है, पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया क्यों जाता है। कानून उल्टा पुल्टा पारित कर दिया। आप मान लीजिए क्या करते, कुछ ऐसा काम किए, जैसे मेरा मन है कि आप पुरुष सबका नसबंदी कर दिया विपक्ष लोग क्या करता है, विपक्ष क्या करता है, सत्ता से हटाने के लिए जो काम कर सकता है, उसको अच्छा नहीं लगा राष्ट्रपति का चीज, तो अपना महाभियोग ला दिया। देखिए महाभियोग में क्या है, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, उस सदन या निम्न सदन में। दोनों में महाभियोग, देखिए उसमें होता क्या है? महाभियोग तब, महाभियोग का पहले और समझना होगा। महाभियोग शब्द जो इसलिए यूज किया यह महाभियोग का मतलब होता है, यदि आप किसी पद पे आप आसीन हैं, मतलब किसी पद पे आप बैठे हुए हैं, तो आपका बहुत सारा नियम कानून बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप नियम पारित करे जा रहे हैं। लेकिन आप नियम पे नियम बनाए जा रहे हैं, मनमानी तो आपके विरुद्ध आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो आपको तो डायरेक्टर कहते हैं हटो यहाँ कुर्सी पर से, तो उसको इस तरह से ठेठ भाषा में समझने के लिए, उसको पद से हटाने के लिए, या उसके पद की जांच करने के लिए कि क्या वो नियम कानून जो बना रहे वो सही है कि नहीं, इसीलिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन महाभियोग पूछता है किस सदन में महाभियोग लगाया जाता है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। महाभियोग जो है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन सदन में जो लगाएगा, पारित होने के लिए आपको 2/3%, 2/3 भाग जो है आपको उसमें हस्ताक्षर जरूरी है, यानी 3 से होना है दोनों सदन में। जैसे मान लीजिए एक सदन में 2 नहीं, अभी तक एको बार नहीं लगा। देखिए एम हिदायतुल्लाह जो है, देखिए यहाँ टॉपिक भाई, महाभियोग अभी तक लगा ही नहीं। देखिए डॉक्टर, नहीं लगा। देखिए नहीं, डॉक्टर वीबी गिरी सबसे कम वोट प्रतिशत 50%, सरकार गिर गया तो अलग बात है। ठीक है, बीबी गिरी सबसे कम वोट प्रतिशत 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था, लेकिन न्यायाधीश भी ठीक है ना? राष्ट्रपति बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद में चुनाव लड़ रहा था। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। 1950 जो राष्ट्रपति भवन जो हमारा है 1950 उसको वायसराय द्वारा ही बनाया गया था, इसीलिए उसको वायसराय हाउस भी कहा जाता था। कब तक? 1950 तक। इसे ब्रिटिश वास्तुकार किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने बनाया था। पूछेगा कौन सा? राष्ट्रपति का जो है कौन था वास्तुकार? एडविन लुटियंस था, जो सबको लूट लेता था। एडविन लुटियंस, देखिए एडविन लुटियंस जो है ना, ये ब्रिटिश वास्तुकार था, ठीक है ना? इसीलिए अभी भी कहते हैं वायसराय हाउस बनाया
उस हाउस में से लूट लिया महाभियोग लगाएगा ना, बहुत सारा माल लूट लगाएगा लिया। ही कि 2 बटे 3 सदस्य जो है ना, यानी 2 बटे 3 भाग दोनों सदन में पारित होना चाहिए, तब भी आपको हटा सकते हैं। ये भी है, लेकिन लगाना तो किसी लगाना किसी सदन में आप ला दिए, दूसरा सदन जाएगा तो वहाँ पर भी पारित होना चाहिए। देखिए 2 बटे 3। उपराष्ट्रपति देखिए, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति प्राप्त है, लेकिन जो कहिए मतलब राष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा है, लेकिन सारा कुछ कार्यभार जो होता है प्रधानमंत्री का होता है, हाँ, प्रधानमंत्री ठीक है ना। 53 के अनुसार है, अनुच्छेद 53 के अनुसार है, क्या कहते हैं राष्ट्रपति के लिए क्या कहते हैं, जिस तरह से आप जो है ना, जिस तरह से आप पसंद रखेगा, उसका प्रमुख होगा वही प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 53 के अनुसार। 52 में सात पावर मुझे हाँ, वही तो 53 में वही। मंत्री मंत्रिपरिषद का गठन जो करेगा, उसका प्रमुख क्या होगा, एक प्रधानमंत्री। तो आज के बाद क्या बोलना है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स। अमर केमिस्ट्री चौ हाँ, आगे बायोलॉजी भी आएगा। जाने चाहिए। नहीं नहीं वो केमिस्ट्री में छे, गलत बात। संविधान के अनुच्छेद संविधान के 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत में संवैधानिक पदों के वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा स्थान आता है। बात तो सही है। देखिए राष्ट्रपति का जो चर्चा था, देखिए राष्ट्रपति का जो चर्चा था वो 52 में था। 52 में 11 जोड़ी 63, 52 11 जोड़ी क्या होगा 63 क्या उपराष्ट्रपति होगा। 11 अनुच्छेद के बाद अनुच्छेद 52 हो गया राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होता है। मतलब पूछेगा क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कभी भी गलती राष्ट्रपति मत पाइएगा। भारत के वर्तमान 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ हैं। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जो है ना वो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे 14वें और राष्ट्रपति 15वें। 15वें। 14वें उपराष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए, कौन? द्रौपदी मुर्मू। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुन बनने में पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसे जन्म दिवस हम लोग क्या शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। वो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, सोवियत संघ में भारत के क्या थे, वो राजदूत थे। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। देखिए उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देख लीजिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये तो बात सही है। 35 वर्ष का आयु हो, वो भी सही है। पर जो महाभियोग लगाता है वो भी अमेरिका के संविधान से है। हाँ, वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 66 है। देखिए 63 में प्रावधान है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 64 में है क्या क्या, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और 66 में क्या है, उसका योग्यताएं हैं, मतलब क्वालिफिकेशन है। 66(3) है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। 25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या अनुच्छेद 66 होगा इसमें। हाँ नहीं, ठीक है, 3 भी यहाँ है। 3 यहाँ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत पर निर्वाचित सम्मिलित होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल में जो होता है वो मनोनीत भी सदस्य होगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कितने सदस्य होते हैं बोलिए, राष्ट्रपति के द्वारा कितने नियुक्त होते हैं, 12 थे। कौन कौन क्षेत्र से, संगीत कला विज्ञान और खेल से 12। वो भी भाग लेगा किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और साथ साथ जो चुन के आया है निर्वाचित वो भी भाग लेगा उपराष्ट्रपति के चुनने में। हाँ, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। दोनों सदन में एक ही मत होगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस राष्ट्रपति को दोनों सदन चुनता है, एक ही सदन। अनुच्छेद 67 दोनों मिलकर दोनों सदन मिलकर। हाँ, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा उसे साधारण बहुमत से स्वीकार कर ले, तो भी राष्ट्रपति अपना पद
उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या होगा, छोड़ना होगा। पड़ेगा। परंतु ऐसा कोई भी प्रावधान प्रस्तुत करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति की तरह इसको भी 14 दिन पूरा सूचना देना होगा। लेकिन इसको 2 महीने का समय नहीं मिलेगा। नहीं, वेतन और भत्ते देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति का पद जैसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, राष्ट्रपति का सब चीज दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के होने के कारण, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति के कारण नहीं इसके वेतन और भत्ते को भारत संचित निधि पर भारित होते हैं। उपराष्ट्रपति होने के कारण मिलता है ना, वहाँ से भी इसको भी मिलता है। संचित इसके वेतन और भत्ते के भारत संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्य और शक्तियां देख क्या है इसका, अनुच्छेद 64 है इसका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। वो राज्यसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया। अनुच्छेद 65 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 65 जो है, जब राष्ट्रपति देखिए, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा मतलब अब्सेंट रहेगा, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 63 क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। 64 हो जाएगा आपको, उपराष्ट्रपति क्या है, सभापति है, राज्यसभा का पदेन सभापति है, वो 64 हो जाएगा। और 65 क्या है उसका, जब राष्ट्रपति जब मौजूद न हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति रहेगा। सवाल सका 65 हुआ। 66 क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति विदेश में होंगे, भारत में वो करेंगे। नहीं विदेश नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या बोलना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जैसे 65 का बताया गया है, 65 में क्या है कि जैसे देखिए हो भी सकता है, लेकिन विदेश में हम उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति को बताते हैं क्या जगह राष्ट्रपति जगह पर, यदि राष्ट्रपति जगह पर यदि उपराष्ट्रपति करेंगे तो होगा क्या कि जो भी पैसा मिलता है वो राष्ट्रपति के अनुसार। अरे वो नहीं कर रहे हैं, पैसा का बात नहीं है। पैसा की बात नहीं कर रहे। इसका कहना ये है, जब राष्ट्रपति विदेश दौरा में जाते हैं अच्छा। तो उस टाइम उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं, नहीं संभालते हैं। जब राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गए या कोई ऐसा आपदा आ गया, उसको पद छोड़ना पड़ा या पद छोड़ने की स्थिति में है, पद छोड़े नहीं है, उस स्थिति में वो करें। या राष्ट्रपति तब तक चुना गया नहीं है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति चलेगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होता। वो तो मिलेगा ही ना, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति मिलेगा ही। डॉक्टर जैसे पलटन को मिलेगा। डॉक्टर तबियत खराब है, ऑर्डर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कल पढ़ेंगे हम लोग। नहीं यहाँ तक रहेगा। इतना कहे पढ़ना। नहीं इसका टॉपिक आएगा यहाँ तक। राष्ट्रपति कहाँ से है? यहाँ तक रहेगा। नहीं यहीं पर खत्म है, ये ले लीजिएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या, देखिए 63 भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान होगा। 64 क्या होगा, उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 क्या होगा, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रक्तियां और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होगा। और 66 क्या, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 67 क्या, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, और हम लोग जो है कल पढ़ेंगे आगे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहें और हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते रहे और अपने फेस की चार्मिंग बढ़ाते रहे। झांसे में नहीं आना है, हमें हर एक लड़कियां झांसा देती है कि हम आपको पसंद करते नहीं, आपके हिस्ट्री पॉलिटी को पसंद किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।